नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, अमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम सीटेट के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं हम अपने प्रश्न पर, और आपको बता दें साथियों कि यह चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हम लोग देख चुके थे। आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और ये वीडियो प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, देखेंगे प्रश्न को। 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है? तो साथियों, यहाँ पर 12 वर्ष के जो बालक है उसके बारे में पूछा गया है। तो लगभग उसका जो भार है साथियों 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह 12 वर्ष का पूछा गया है और स्वस्थ मनुष्य का बताया गया है यहाँ पर 1400 ग्राम। तो ये भी आपको याद रखना है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, दो मनुष्य के हड्डियों में जो है शरीर में जो है हड्डियों की संख्या होती है 206, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियाँ होती हैं, एवं बाल्यावस्था में कुछ हड्डियाँ बढ़ती हैं 350 होती हैं, और अंत में जो कुछ हड्डियाँ हैं आपस में जुड़ जाती हैं और कुछ समाप्त हो जाती हैं, जो कि 206 हड्डियाँ बचती हैं। तो यहाँ पर जो साथियों आप देख सकते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने सभी साथियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो यहाँ पर बात करें बालक के विकास की दशा, तो यह सिर से पैर की ओर होती है। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पेपर है उसमें हमने कराया है, और ये पूछा भी गया है। इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी विकास कहते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड हैं विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक। अगला प्रश्न देखेंगे, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था कहा जाता है साथियों किशोरा अवस्था को। और स्टेनले हॉल ने यह परिभाषा दी है, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान का काल कहा है। तो ये भी कभी कभी कथन पूछ लिया जाता है, किशोरावस्था को तूफान अवस्था किसने कहा है? देखिए साथियों, स्टेनले हॉल ने कहा है, वही प्रश्न है और वही आंसर है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया है कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछा जाए तो जीन पियाजे लगाएंगे। कितने अवस्थाओं को? तो 4 अवस्थाओं को, वो भी आपको याद रखना है। मूल प्रवृत्तियों के बारे में किसने बताया है? तो मैकडूगल ने। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैकडूगल ने दिया है। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो ये है साथियों, ये यूपी टेट में इससे संबंधित एक ही एग्जाम में यूपी टेट में 2 प्रश्न आए थे मैकडूगल से। संवेग क्या है? तो संवेग यहाँ पर देखेंगे, मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध और खुशी। यहाँ पर देख सकते हैं क्रोध और खुशी, ये इसका उदाहरण है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। व्यक्ति का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो व्यक्तित्व का, यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? यह दिया है कार्ल रोजर ने। अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साथियों मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये प्रश्न भी पूछा गया है सीटेट में। तो जो सृजनात्मकता है यह अवसारी चिंतन से संबंधित है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प वहाँ पर परीक्षा में देकर पूछे जाते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो यह जो है एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला प्रश्न है साथियों, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो है कथन पूछ दिया गया है, यह किसका कथन है? तो यह क्रो एंड क्रो का है, यानी क्रो और क्रो का है।
चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है जो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे कहेंगे तार्किक चिंतन। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो इसका अभाव होता है 7 वर्ष तक, यानी पूर्व बाल्यावस्था तक। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो आयु के बढ़ने के साथ साथ जो है उसमें तर्क की प्रधानता बढ़ती है। जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो किसी भी चीज़ को बार बार पूछता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, तो ये जो है तर्क की प्रधानता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो जन्म के बाद जो है 2 वर्ष की आयु के बाद बच्चे में चिंतन का विकास प्रारंभ होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो यह है आंतरिक कारक। आखिरी प्रश्न है साथियों इस वीडियो का, देख सकते हैं यहाँ पर, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके एक बार अपने साथियों में शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।